हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं इमेजिनेशन फैक्ट्री। आज के टॉपिक पे हम देखेंगे कि सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जी ने अपनी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड की, जिसके ऊपर इन्फोसिस का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ। सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जी की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। प्यार करना सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं होता है, बल्कि खुद का एक बेटर वर्जन बनना भी प्यार होता है। ये लव स्टोरी हमें प्यार की सही डेफिनेशन बताती है कि रियलिटी में प्यार कैसे होता है और प्यार कैसे करना चाहिए। तो आइए देखते हैं सुधा कुलकर्णी और नारायण मूर्ति जी की ये अनोखी लव स्टोरी। सुधा कुलकर्णी एक एम्बिशियस और आउटस्पोकन है, जबकि नारायण मूर्ति काफी शाय और इंट्रोवर्ट इंसान है। इन दोनों की पहचान अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हुई थी। एक दिन नारायण मूर्ति जी ने अपने सारे क्लासमेट्स को एक डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया था, जिसमें सुधा जी भी इनवाइटेड थे। पर वहां सारे लड़के होने की वजह से सुधा जी ने वहां जाना ठीक नहीं समझा। पर उसके नेक्स्ट दिन ही नारायण मूर्ति जी ने सिर्फ सुधा जी को डिनर के लिए इनवाइट किया। इसके बाद वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और उन दोनों ने एक दूसरे से काफी सारी बातें शेयर की। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतते गए और इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। फिर एक दिन ऐसे ही डिनर पे नारायण मूर्ति जी ने सुधा जी से कहा कि मैं 5 फुट 4 इंच लंबा हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आप बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट भी है, क्या आप मुझसे शादी करोगी? सुधा जी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने नारायण मूर्ति जी से थोड़ा समय मांग लिया। बाद में उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ ये बात डिस्कस की। ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स को ये बात पसंद नहीं आई। फिर भी वो नारायण मूर्ति जी से मिलने के लिए रेडी हो गए। लेकिन ये पहली मीटिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी। नारायण मूर्ति जी 2 घंटे लेट पहुंचे थे और ऊपर से वो रेड कलर की शर्ट पहन के गए थे और उनकी कुछ बातें सुधा जी के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन उनकी माँ काफी इम्प्रेस थी, क्योंकि नारायण मूर्ति जी भी कर्नाटका से थे और वो काफी इंटेलिजेंट इंसान थे। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सुधा जी भी नारायण मूर्ति जी से प्यार करने लगी थी और वो उनसे ही शादी करना चाहती थी। पर वो अपने पापा के डिसीजन को ज्यादा रिस्पेक्ट देती थी। उनके पापा को चाहिए था कि पहले नारायण मूर्ति जी की अच्छी स्टेबल जॉब हो, तब भी वो उन दोनों की शादी करवा देंगे। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। उन दोनों में एक अच्छा कम्युनिकेशन और प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। एक रीसेंट इंटरव्यू में सुधा मूर्ति जी ने कहा कि नारायण मूर्ति जी, जो अभी बहुत अमीर है पर पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, वो उनसे पैसे उधार मांगते थे। जब वो रात में डिनर के लिए जाते थे, तब नारायण मूर्ति जी कहते थे कि आज के डिनर के पैसे आप दे देना, इसके पैसे मैं आपको बाद में लौटाऊंगा। और सुधा मूर्ति जी ने 3 साल तक उनके सारे एक्सपेंसेस नोट किए थे और नारायण मूर्ति जी ने वो एक्सपेंसेस कभी उन्हें लौटाए ही नहीं। पर शादी के बाद सुधा मूर्ति जी ने वो एक्सपेंसेस की बुक फाड़ के फेंक दी। नारायण और सुधा मूर्ति जी की शादी 1977 में नारायण मूर्ति जी को पटनी कंप्यूटर्स मुंबई में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया और वो एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाने वाले थे। पर जाने से पहले उन्हें ऐसे लगा कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। एक स्टेबल जॉब और अच्छी सैलरी की वजह से सुधा जी के पापा भी राजी हो गए थे और उन्होंने 10 फरवरी 1978 में नारायण मूर्ति जी के बैंगलोर वाले घर पे शादी कर ली। इन्फोसिस की शुरुआत 1981 में नारायण मूर्ति जी को ऐसे लगा कि अभी उन्हें खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करनी चाहिए। तभी उन्होंने सुधा मूर्ति जी से मदद मांगी। सुधा मूर्ति जी ने अपने सेविंग्स में से 10,000 रुपीस की मदद की और उन्होंने कहा कि मैं आपको 3 साल तक की छुट्टी देती हूँ। इन 3 सालों में मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी। आप जाओ और अपना सपना पूरा करो। सुधा मूर्ति जी ने नारायण मूर्ति जी को हर हाल में मदद की और उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। इन दोनों ने इन्फोसिस कंपनी चलाने के लिए बहुत मेहनत ली, पर परिवार की देखभाल करने के लिए और बच्चों को संभालने के लिए सुधा मूर्ति जी ने इन्फोसिस छोड़ने का और हाउसवाइफ बनने का बड़ा डिसीजन लिया। उसके बाद इन्फोसिस काफी सक्सेसफुल बन गई। आज के सॉफ्टवेयर बिजनेस में इन्फोसिस कंपनी एक टॉप की कंपनी है। नारायण मूर्ति जी जानते हैं कि इन्फोसिस के लिए सुधा मूर्ति जी ने काफी सैक्रिफाइसेस किए हैं। इसलिए नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि इन्फोसिस आज जिस मुकाम पे है, उसका सारा क्रेडिट सुधा मूर्ति जी को जाता है। सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जी की ये लव स्टोरी काफी ब्यूटीफुल और मोटिवेशनल है।
ये हमें सिखाती है कि हमें कैसे एक दूसरे की मदद करके लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए। और आखिर में देखा जाए तो प्यार का सही मतलब एक दूसरे का सहारा बनकर लाइफ के हर एक सिचुएशन को पार करना ही है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे सुधा मूर्ति जी और नारायण मूर्ति जी हमें एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड रिलेशनशिप के लिए इंस्पायर करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।